नमस्कार। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज लखनऊ। मैं हूं मुकेश शुक्ला। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी रोमांचक खबर लेकर के हम आज आए हैं आप सबके बीच, क्योंकि कल अभी जो 2020 का पहला मुकाबला भारत और यूएसए बनाम खेला गया, जिसका रिजल्ट हम सब जानते हैं। शुरुआत जो रही बड़ी धीमे हुई। ऐसी स्थितियां नहीं थी, क्योंकि पहले यूएसए ने टॉस हारा, लेकिन भारत ने ऐसा पहली बार ऐसा होता है कि जो स्थिति चल रही थी T20 फेज की, क्योंकि भारत का विश्वास जो अपने ओपनर्स के ऊपर था वो डगमगा गया। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक नाव अगर कोई खेवैया अगर गड़बड़ करता है तो कोई ना कोई मजेदार सूर्या नाम का चमक उसमें आ जाती है। इसी के साथ हम राजेश जी से जानना चाहेंगे कल का जो मैच रहा उसके बारे में आपका क्या अन्वेषण है और उसके बारे में एनालिसिस क्या है आपकी। मैं राजेश सक्सेना, ट्रायंगल न्यूज से। अगर कल के मैच को एनालाइज करें, उसके बारे में थोड़ा सा गहराई में जाएं, तो जो इंडियन टीम से एक्सपेक्टेशन था हमारी जनता का, व्यूवर्स का, वो कहीं वो फुलफिल नहीं किया उन्होंने। हमारी जो ओपनर्स थे बहुत थोड़े से रनों पे चले गए, और सामने हमारे T20 वर्ल्ड कप में जो रैंकिंग है यूएसए की, वो कहीं अफगानिस्तान से भी नीचे है। बिल्कुल। तो कोई भी व्यूवर्स उसका जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऐसा कुछ पल्ला भारी हो जाएगा, या हमारे शुरू के 6 बैट्समैन एक न्यूनतम स्कोर पे पवेलियन चले जाएंगे, डगआउट हो जाएंगे। तो आखिरी में जो कमान संभाली है बहुत अच्छी तरीके से, एक कप्तान की जिम्मेदारी लेके, एक नायक की जिम्मेदारी लेके सूर्य कुमार ने, उन्होंने 84 रन बहुत कम गेंदों पे मारे, जिससे इंडिया ने कहीं पे जाके स्टैंड किया। और हमारे जो बॉलर्स थे उनका मेन काम था, जो कल का बॉलिंग प्रदर्शन था, नो डाउट बहुत अच्छा रहा, खास तौर से मोहम्मद सिराज का, उसके बाद अर्शदीप सिंह का, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से बहुत अच्छा काम किया है। तो आगे भी हम आप हमारी जनता, व्यूअर्स, ये अभी पिछला देखते हुए चीज ये चाहेंगे कि इंडियन टीम ठीक खेलेगी, आगे अच्छा प्रदर्शन करेगी। ठीक है। पंकज जी से जानना चाहेंगे कि जो इंडिया जो मान के चलती है कि आप 8th 9th पोजीशन पे बैटिंग के लाइनअप पे जाती है, वो कभी बॉलर्स के सहारे नहीं रही। आप अगर इतिहास को भी जानना चाहेंगे, कभी बॉलर्स का उसका बड़ा वेटेज नहीं रहा, इसके बारे में आपका क्या कहना है। बॉलर्स का वेटेज, हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि बॉलर्स बैटिंग नहीं कर पाते। और टीमों में जैसे रहता है कि बॉलर्स बैटिंग करते कर लेते हैं। हमारे यहाँ के नीचे 3 से 4 जो बॉलर्स है वो बैटिंग कर ही नहीं पाते, जो है वो बैटिंग नहीं कर पाते। तो जो सस्टेनेबिलिटी मिलती है और टीमों को मिल जाती है, जो यूरोपियन टीम है, आपकी ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इनको मिल जाती है, वो हमारे को नहीं मिलती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, नीचे 8 तक बैटिंग ही रखनी पड़ती है। ये जो T20 टीम देखिए आप, इसमें देखिए आपको बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स जिसे कहते हैं आप लोग, वो प्लेयर्स ज्यादा रखने पड़ते हैं, इससे बॉलिंग वीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात। तो राजेश जी, जैसे कि राजेश जी ने कहा कि अगर सूर्या की चमक ना होती तो शायद हम 120 तक ही नहीं पड़ जाते, तो इस स्थिति में फिर क्या होता। उस स्थिति में ये होता कि भाई सबसे बड़ी चीज तो आपका जो रिस्पांस था टीम का, वो बहुत गलत था। यूएसए टीम का मतलब ये नहीं है कि आप जो अभी आप बैक करते आ रहे हैं कि हर मैच में 200 से 250 रन बनाएंगे, तो कल की पिच वैसी नहीं थी। कल की पिच 182 190 की सफिशिएंट थी मैच जीतने के लिए। हाँ, लेकिन आप ध्यान दें, यही यूएसए है जिसने पाकिस्तान को बीट किया था। कल हमारा जो पड़ोसी मुल्क था वो मना रहा था कि काश, चूंकि वो नीदरलैंड से पहले लास्ट ओवर में आकर के जीता था, तो वो मना रहा था कि क्या ऐसा हो जाता, क्योंकि हार के आया था। उसने कहा था कि यूएसए से इंडिया हार जाएगा। तो अगर वो सूर्या की चमक ना आती, मुझे लगता है हार जाएगा। बिल्कुल हारते मैच। भाई सूर्या के ही जो रन थे वही रन आपके स्कोर में दिखेंगे। आप 160 इंडिया ने बनाए, 84 रन सूर्या के। दैट मींस कि आप 100 भी नहीं बनाने के, और 15 पे सूर्या का कैच छूटा था। हाँ, छूटा था। अगर नहीं हो जाता 15 पे कैच अगर हो जाता तो हम तो 100 के अंदर भी कोलैप्स थे, और कल का मैच लूज कर चुके। इस पूरे डिस्कशन में अभी जो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन में क्या हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी से कोई गलती हो गई है, या ऐसा लगता है क्या कि बहुत कम परफॉर्मेंस को देखते हुए या केवल परफॉर्मेंस को देखते हुए सिलेक्शन हुआ? क्या इसमें कुछ आपका राय है क्या? देखिए, सिलेक्शन कमेटी जो सेलेक्ट करती है प्लेयर्स को, जितना मुझे पता है, उनका पीछे का परफॉर्मेंस देखते हुए, उनकी जो रैंकिंग होती है, प्लेयर्स की रैंकिंग होती है, वो देखते हुए, और उसके बाद किस देश से कौन सा खिलाड़ी खेलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो बॉलर्स चूज किए जाते हैं, बैट चूज किए जाते हैं,
वो उस पर डिपेंड करते हैं कि ये मैच किस देश से खेला जा रहा है, किस खिलाड़ी का बॉलिंग, किस खिलाड़ी की बैटिंग किस देश के साथ, किस अपोजिट खिलाड़ी से मैच कर रही है, ये इस पर भी डिपेंड करता है। और काफी कुछ ग्राउंड और वहां का वेदर कभी कभी डिपेंड करता है कि कैसे होगा। इसमें क्या है, इसमें सिलेक्शन में कोई खामियां नहीं थी, बस सिलेक्शन में सिर्फ एक खामी थी कि बुमराह अगर अनफिट थे तो फिर वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट क्यों हुए, पहले मैच में सिराज को क्यों खिलाया गया। ये एक क्वेश्चन बनता है कि बुमराह मैच से पहले क्यों बाहर बैठे, सिराज तो टीम में नहीं थे, उनको लाया गया, तो ये क्यों हुआ। लास्ट पंकज जी मोमेंट में यहाँ पे सिराज हम लाया आपको गया था। टोकना चाहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कल दिन तक सुबह 11 बजे तक बुमराह ठीक थे, लेकिन बुमराह को अचानक से वायरल फीवर हो जाता है। उस स्थिति में सिराज आपके पास एक समझिए जैसा कि मियां जान उसे कहा जाता है, उस स्थिति में गुजर कर 3 विकेट उसने लिया। अगर वो कल सिराज आपके पास ना होते, शायद इस स्थिति में हम लोग बात करने की भी स्थिति ना होते, इंडिया जीत जाती। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिराज का आना हमारे लिए प्लस पॉइंट है। नहीं तो यही सिलेक्शन का दिखता है कि वो बॉलर जो है इफेक्टिव है, बट सिलेक्शन हमारा सही नहीं है, वो बॉलर हमारे पास टीम में होना चाहिए था। अगर इसके बारे में थोड़ा देखेंगे तो सारे बॉलर अच्छे हैं, बुमराह भी ठीक है, हर्षित राणा की परफॉर्मेंस नहीं, हर्षित राणा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हर्षित राणा जो है वो पूरी तरीके से पुश किए जा रहे हैं टीम के अंदर आने के लिए, कोई उनका कोई भी एफर्ट ऐसा नहीं है आप देखेंगे जो उन्होंने ऐसा किया हो। इसमें राजेश जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं जितना मुझे पता है, जो बीसीसीआई सोच रहा था वो 3 हमारे पेसर को लेके चल रहा है, जिसमें से हमारे जो मेन हो गए अर्शदीप सिंह हो गए, आपका मुंबई के जो प्लेयर है हार्दिक पांड्या, ये हो गए। हर्षित राणा को एक ऑप्शन पे लेके, एक कह रहे हैं हाशिए पे लेके चला जा रहा था, और मेन एक एंट्री और मांग रही थी पेसर की, लेकिन कहीं भी बीसीसीआई को ये लग रहा था कि अभी इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हाल में अगर हम पिछले मैच देखें तो अभिषेक शर्मा को भी वो बॉलिंग में लेके आए हैं, वरुण काफी सक्सेस थे, वरुण चक्रवर्ती काफी सक्सेस थे, और हर्षित राणा ने भी कुछ ना कुछ अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो वो कह सकते हैं कि वो भी कहीं पे लाइन में है। तो कुल मिला के टीम में प्रेजेंट टाइम मीडियम पेसर और पेसर मिला के 4 लोग ऑलरेडी टीम में हैं हमारे पास। और हर्षित राणा को लाने के पीछे एक उद्देश्य और हो सकता है, क्योंकि लास्ट में आपने कहा कि हमारे पास बॉलर्स बैटिंग नहीं कर सकते। एक मैच अगर उठा के देखें तो हर्षित राणा की बैटिंग भी ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं ये भी वो बॉलिंग में कवर अप कर देते हैं, वो 4 ओवर में 60 रन दे देते हैं, तो अगर वो 40 रन बनाते हैं तो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। ये तो खैर हम इस पे हम लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो चीफ सेलेक्टर्स हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आप अगला मैच जो कि 12 को होना है, 12 फरवरी को होना है, उसके बारे में आपका क्या राय है कि क्या उसमें आपके हिसाब से कुछ टीम में कुछ चयन में कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए, एक बड़ा चेंज आपकी तरफ से? अब तो सिलेक्शन जो टीम 15 की सिलेक्ट हो गई वो टीम तो वही खेलेगी, अब उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। बस ये कि हमारी अप्रोच जैसी यूएसए के साथ रही वैसी नहीं होनी चाहिए कि नामीबिया है तो आप 400 रन बनाने हैं हमको 20 ओवर में, वो अप्रोच नहीं है। हमें जो कंडीशन है, जो पिच है, उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। अगर पिच 150-60 वाली है तो 150-60 वाली नहीं खेलना पड़ेगा। आप हर मैच में हर एटमॉस्फेयर में आप जाके 250 रन नहीं बनाएंगे, ठीक में फिर मैच कभी भी आप लूज भी कर सकते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि बीसीसीआई का अपना सोचना है, उनकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, वो उस पर किस तरह चलते हैं। पीछे से अगर देखें तो हर खिलाड़ी का, हर देश के जो एक नामचीन खिलाड़ी हैं, उनका अपना एक परिचय होता है, उनका अपना एक रिकॉर्ड होता है जो सामने वाले अपोजिशन को डराता है। जैसे हम अपने इंडिया में बात करें, रोहित शर्मा और विराट कोहली एक नाम है, बिल्कुल। वो अगर पिच पे होते थे या ग्राउंड में उतरते थे तो उनका देख के ही एक भय होता था अपोजिट टीम को कि रोको आ गए हैं खेलने के लिए। उस तरीके से अगर हम देखें तो प्रेजेंट परफॉर्मेंस अगर हम पिछले 10-20 मैचों की देखें तो बुमराह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका एक नाम है, उनका एक डर है, तो वो इस पे कायम था। अब इस बीसीसीआई को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, वो क्या करते हैं आगे के मैचों में, किसका सिलेक्शन करते हैं। मेरे ख्याल से जो पीछे से अभी 2020 खेल के आई है इंडियन टीम, वो बेस्ट टीम सिलेक्शन था, लेकिन एज पर अपोजिशन कंट्री कौन सी है उसके हिसाब से उनके पास अभी ऑप्शन है कि वो क्या टीम सिलेक्शन कर सकते हैं। सर अभी जो सीरीज हुई उसका और अंडर 19 वर्ल्ड कप,
न्यूजीलैंड से जो अभी हमारी लास्ट सीरीज हुई है, हमने 4-1 से जो मैचेस जीते जीता है। यही टीम थी, हाँ ऑलमोस्ट यही टीम थी। यही मेरा कहना था कि अनचेंज पीछे जो टीम थी ये बहुत अच्छी टीम थी। इसमें जो उन्होंने अंडर 14 लिए थे, 16 लिए थे, ये बेस्ट थे। बस। ये बेस्ट है, परिस्थितियां बहुत कुछ निर्धारित करती हैं और हर दिन सबका नहीं होता है। मेरे ख्याल से उन ये मैचेस अभिषेक में कोई शर्मा है। प्रेशर नहीं थे। हाँ प्रेशर नहीं था, यही अभिषेक शर्मा है जो जिनके नाम से दुनिया डरती है। हर बॉलर ये जानना चाहता है कि यार कौन अभिषेक शर्मा सामने कल डकआउट में फर्स्ट बॉल पे चला गया, तो ये मैटर करता है अलग अलग। और ये भी जो अभिषेक शर्मा की जो इनिंग रहती है, ये भी क्या अभिषेक शर्मा खुद खेलते हैं या इनको बोला गया है कि ऐसे खेलना है? नहीं, अभिषेक शर्मा देखिए, इसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो मेरा एक ही जवाब होगा कि युवराज सिंह। कहीं ना कहीं ये युवराज सिंह की जो, क्योंकि ये ऐसा मानना है कि युवराज सिंह के ही ये दोनों शिष्य हैं, चाहे वो आपके सुमन गिल हो और चाहे आपके अभिषेक शर्मा हो, तो इनका अंदाज डिट्टो वही है। नहीं, ये जो होता है ना कि मैच की फर्स्ट बॉल पहली बॉल से ही हर मैच में वही, उसमें जीरो पे भी आउट हो, कई जीरो बन रहे हैं। हाँ, लेकिन वो फिर भी देखिए हर मैच में शुरुआत जीरो से जरूर हुई, तीन बार हुआ। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हो तो 2 बार वो डकआउट पे फर्स्ट बॉल पे चले गए, लेकिन फिर भी देखिए अगला मैच हुआ तो 6 पे एंट्री की। तो कहीं ना कहीं जो उसका कॉन्फिडेंस है ना, जो उसका माइंड सेटअप है ना, वो वही फर्स्ट बॉल पे छक्का मारूंगा, वो कुछ भी जाए। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप का मैच देखें, जो पहला मैच कल हुआ है, अभी कल ये कुछ भी हो सकता है। कल ये एकदम इसका जो नैरेटिंग होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर इंडिया मैच हारती तो बिल्कुल नैरेटिंग अलग हो जाती है। हाँ, ये चेंज हो सकता था, लेकिन ये भी आप मानिए ये अच्छा हुआ कि छोटी टीम के सामने इंडिया आ रही। हाँ, इससे इंडिया को भी सीखने का मौका मिलता है। हाँ। अगर ये स्थिति नॉकआउट मैच में होती कि नॉकआउट मैच था, वहां से आप हार जाते। हाँ। तो जैसे अभिषेक शर्मा की आपने कहा कि वो छक्के से शुरुआत करता है फिर भी आउट हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा को लोग जानते हैं, इसीलिए जानते हैं क्योंकि 6 हिटर है। आज अभिषेक शर्मा नहीं जाना जाता है, वो सिक्सर शर्मा के नाम से जाना जाता है। उसका जो लेगेसी, जो यूएसपी है, दैट्स द सिक्सर। इसी वजह से भले ही फर्स्ट बॉल पे आउट हो रहा है, लेकिन वो यूएसपी ही उसकी यही है, इसी वजह से। यूएसपी है उसकी, उसकी बात नहीं करी जा रही है, बट क्या, जैसे मैंने कहा सिनेरियो कल डेवलप हो गया था, अब यही किसी सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या फाइनल में हो जाएगा, तो यही अभिषेक शर्मा हीरो से सब लोग जीरो बना देंगे कि अभिषेक शर्मा को ऐसा नहीं खेलना चाहिए था। मैं बीच में एक चीज कहना चाहूंगा कि कल जो मैच था वो हमारे रेगुलर प्लेयर के साथ कॉम्पिटिटर नहीं थे। मतलब रेगुलर अगर माने तो अभी पीछे से हमारी टीम न्यूजीलैंड से सीरीज खेल के आई है, उसके पहले साउथ अफ्रीका खेला, तो ये हमारे रेगुलर कंपटीशन नहीं है, तो वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। कंपनी का मोरल बहुत हाई था, चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन हम ना उनके साथ कहीं प्रैक्टिस मैच में हैं, ना किसी तरीके से, हम सालों साल हो जाता है हम उनके साथ नहीं खेलते हैं, तो वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। नहीं, अभिषेक शर्मा हीरो थे और हीरो हैं। पीछे से हमारी टीम का ऐसा नहीं है कि हो सकता है कहीं टीम में कभी कभी सिलेक्शन में गड़बड़ियां हो जाती हैं, अगर पीछे से हम देखें तो हम सब और जनता हमारी और हमारे प्लेयर्स भी वो T20 में रंग में पूरी तरह रंग गए। पीछे से हमारे कि पुरुषों की T20 की जो है वर्ल्ड कप हुआ, वो बड़ा धूम धड़ाका हुआ उसका, और साउथ अफ्रीका जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में सेकंड नंबर पे आती है, बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पे जो आती है, उसको, उस टीम को उन्होंने बीट किया। फिर उसके बाद वुमेन्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और साउथ अफ्रीका को बीट किया, जो मतलब एक चैंपियन टीम कही जाती है। उसके बाद अगर हम IPL की बात करें, WPL की बात करें, तो RCB ने जो परफॉर्मेंस दिए और सामने जो दिल्ली की टीम थी, दिल्ली कैपिटल्स थी, उसमें ओवरऑल अगर देखें तो T20 का सिनेरियो यही है कि आते ही लंबे लंबे जो है छक्के चौके मारना, बाउंड्रीज करना और कम बॉल्स में ज्यादा रन्स कलेक्ट करना, ताकि हम दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाएं, मनोरंजन देने का काम। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कि है कि आप अभी विनिंग साइड पे हो, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कह सकता। जब लूजिंग साइड पे आएंगे तो मैं कुछ कह पाऊंगा। ये बात तो सही है आपकी। लेकिन जब ये 2-0 ये अंडर 50 आपके 5 अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो गए, तब मैं उसकी अप्रोच क्या रहेगी इंडियन टीम की, और क्या रिजल्ट आता है, तब मैं उस पर बात कर पाऊंगा। चलिए, तो कल कुल मिलाकर कल हुई जो 2020 की जो श्रृंखला हुई, इस पे चर्चा से एक साफ एकदम क्लियर हो गया है कि जो 2020 का जुनून है, जो लोगों में सोचने की क्षमता है, चर्चा के दौरान जो खिलाड़ियों की रणनीति है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कैसे हैं,
उस दिन आपने कैसा खेला, ये बहुत कुछ मैटर करता है। जल्दी ही हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अब एक बात और आपको यहां जोड़ना चाहेंगे कि शाम को जो मैच होना है वो श्रीलंका बनाम आयरलैंड के साथ होना है, जो कि शाम 6 बजे शुरू होगा। हम लोग इस पे आपसे पोस्ट मैच हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।